जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परीक्षु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आँव सीत ही देखी, होई ही काज मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले हरसिय धरि रघुनाथ। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर संहारे, तरके उपवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उस पर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमान। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चलते, वह तुरंत ही पाताल में चला जाता। जैसे ही हनुमान जी, जैसे ही रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारे, तै मैनाक हो ही श्रम हारे। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तो इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात इन्हें अपने ऊपर विश्राम दे। हनुमान ते ही परसा, कर मुनि कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कह विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेष। सुरसा नाम अहिन के माता, पठन आई कही तेही बात। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहार, सुनत वचन कह पवन कुमार। राम काज करे फिर मैं आऊं, सीता कही सुधे प्रभु ही सुनाऊं।
आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठियों भाई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कौन जतन दे नहीं जाना, ग्रस न मोहि कहु हनुमान। तो मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपित नुकीन दुगिन बस तारा। सोरह जो जन मुख ते ही भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर यानी 4 कोस में मुंह फैला दिया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बड़ा कर लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। जस जस सुरस बदन बढ़ावा, ता सुदूर कपिरूप देखावा। सत योजन जहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरस मुख का विस्तार बढ़ाती जाती, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन यानी 400 कोस मुख का विस्तार कर दिया, तो हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मागा विदाता ही सिर नावा। मोहि सुरन जय लाग पठावा, बुद्धि बल परम तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए और उसके सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर से चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महरई, करी माया नभ के खग हई। जीव जंतु जे गगन उड़ाहे, जल बिलो की तिनके परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते, वह उनकी क्या करती, जल में परछाई देख लेती और पकड़ लेती। गहाई छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह किना, तासु कपट कपि तुरत ही छीना। उस परछाई को पकड़ लेती जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया।
ताहि मारि मारुत सतवीरा, वारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी मन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। पवन सुत धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मार करके समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी, मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। आज इतना है।